सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने आप बातें करनी हैं। लास्टली हमने बात करनी थी कि कैसे एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, उसके स्ट्रक्चर की हमने बात की, और उसके अंदर हमने ये बात करनी थी कि आउटपुट हम कैसे करवाते हैं। तो उस हवाले से हमने सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, उसका लेस देन जो फंक्शन था उसको हमने इस्तेमाल करके आउटपुट करवाना है। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिखा मेन, जिसका नाम है कि हमने ये कह दिया कि हर सूरत जो भी सी का प्रोग्राम होगा वो हमेशा उसकी एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगी। उसके अलावा हमने बात की कुछ हेडर फाइल्स की, एक हेडर फाइल हमेशा आपको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है। यूजिंग नेम स्पेस की हमने बात की, एसटीडी कि अगर आप इसको लिख रहे हैं ना ये वाली स्टेटमेंट, तो आपको स्कोप रेजिस्टर ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हर दफ़ा कॉलन लगा के एसटीडी लिखना पड़ेगा सी आउट के साथ। ठीक है, तो ये हमने इस तरह की कुछ बातें करी। आज हम उसी सिलसिले को आगे करते हैं कंटिन्यू, और जो सूडो कोड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की उनको कन्फिगर करते हैं एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करने में। आज दोबारा हम देखते हैं वेरिएबल्स के आइडिया को, और इसके साथ जुड़ी हुई सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी, हाँ जी, वेरिएबल्स जो है वो क्या होता है जी, शाबाश जी बताएं। कंटेनर है, बाल्टी है, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी डाटा है इन बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, इन मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है, उनको हम कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, नेम टू एनी मेमोरी लोकेशन, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को जब भी आपने डिक्लेयर करना है, हमने कहा आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, और डाटा टाइप के बाद क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नेम। ठीक है, सूडो कोड के अंदर इतना था, एक्चुअल कोड के अंदर साथ एक और काम करना पड़ेगा आपको, सेमीकोलन डालना। ठीक है, अब जब भी वेरिएबल आप लिखते हैं इसके साथ चार चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। हर वेरिएबल की कोई ना कोई नाम होगा, वो आपने रखना है, और नामों के हवाले से हमने बात की है क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पढ़ते सारी पता चले इसके अंदर किस तरह का डाटा आ सकता है। जैसे सम करना है मल्टीपल वैल्यूज को, और सम वाली लोकेशन के अंदर कुछ रखना चाह रहे हैं, एक लोकेशन है जिसके अंदर सम रखना चाह रहे हैं, तो उस लोकेशन का जो नाम आप रखें वो क्या रखें, सम। एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर एज का डाटा आना है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, एज। ठीक है, बजाय कि ABCD में रखें, तो ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो वेरिएबल का नाम ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, पढ़ते सारी पता चल रहा है। सही है, अच्छा, इसी तरह से वेरिएबल की दूसरी बात, वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होगी। हमने सूडो कोड के कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप का जिक्र किया था, कौन कौन सी वाली, एक इंटीजर इंट कह लिया था हमने, और एक बिल्कुल सी के अंदर भी ऐसे ही, सी लैंग्वेज के अंदर ये दोनों डाटा टाइप हैं। इन एडिशन टू दीज टू डाटा टाइप कुछ और डाटा टाइप हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल डाटा टाइप, अगर इंटीग्रल डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं आप, तो एक और डाटा टाइप है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लॉन्ग। इंट जो है ना, इंट ये जनरली 4 बाइट्स इसका साइज होता है। किसी भी डाटा टाइप के साइज को याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक फंक्शन है उसको कॉल कर लें, एक ऑपरेटर है उससे कॉल कर लें, वो आपको बता देगा कि इस डाटा टाइप का आपकी मशीन के ऊपर क्या साइज है। उस फंक्शन का नाम है साइज। आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिखें साइज ऑफ, सब कुछ लोअर केस के अंदर, सब कुछ लोअर केस के अंदर, और इसके अंदर क्या डाल दें आप, इंट। ठीक है, ऐसा करेंगे ना तो वो इंटीजर का साइज आपको बता दें। आप लिखें लॉन्ग का साइज है, आप लिखें शॉर्ट, ये सब कुछ लोअर केस के अंदर है, केस सेंसिटिव सब कुछ लोअर केस के अंदर है। तो इन वेरिएबल्स को, इन डाटा टाइप को इस्तेमाल करके आप इंटीग्रल जो डाटा है ना, होल नंबर जो है वो आप स्टोर करवा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा वाला होल नंबर, जो साइंड है, साइंड नंबर। साइन नंबर समझ है ना, साइन और अनसाइन नंबर दोनों का पता है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये शॉर्ट जो है ना, इसकी ये 2 बाइट्स लेता है आपकी मशीन के ऊपर, इसका क्या मतलब है जी, 2 बाइट्स लेता है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बाइट है जिसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 8, और दूसरी बाइट ये है। मैं ऐसे करके शो कर दूं या विजुअली मैं ऐसे करके शो कर दूं, उसका मतलब ये 2 बाइट्स है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर साइन की वैल्यू आती है, इसके अंदर सेव होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और बाकी जो 15 बिट्स बचती हैं उसके अंदर एक्चुअली कंटेंट सेव है। ठीक है, जब आप समझ, तो इन डाटा टाइप को यूज करके आप कोई साइंड नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अनसाइंड नंबर स्टोर करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, आपका जो डाटा है वो अनसाइंड है, जैसे फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो फैक्टोरियल का बस जो है वो वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप लिखें फिर क्या वेरिएबल लिखें, क्या देखिए अभी तक तो हम ऐसे लिखते थे ना, इन फॉर एग्जांपल इंट फैक्टोरियल, लेकिन मुझे पता है कि ये जो इंटीजर है 4 बाइट्स के अंदर कितना है, आप जस्ट चेक कर सकते हैं, याद करने की ऐसा जरूरत नहीं, साइज ऑफ इंट लिख दें तो आपको बता देगा 2 बाइट्स है 4 बाइट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कहा 4 बाइट्स है, तो इसका मतलब क्या है, और साथ आपने लिखा है, देखिए ऐसा करने से 4 बाइट्स के अंदर 4 कंसेक्यूटिव बाइट्स के अंदर क्या स्टोर होगा, वो आपका साइंड नंबर जितना भी बड़ा हो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या रेंज बात नहीं, बस ऐसे समझे ये सारी बिट्स मैं क्या करूं 0 0 0 0 0 सॉरी सारी बिट्स को मैं 1 1 1 1 इसको 0 करूं, बाकी सारी बिट्स को 1 1 करूं, इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा पॉजिटिव नंबर, मैं इस बिट को करूं 1, बाकी सबको 0 0 0 करूं, इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा नेगेटिव नंबर, मैं बाइनरी के अंदर लिख दिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या बनता है, कन्वर्ट करके देख, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं ये वाली बिट जो है इसके अंदर भी एक्चुअल वैल्यू आए, क्या मतलब कोई साइंड नंबर ना स्टोर हो, क्या मतलब कोई साइंड नंबर अनसाइंड नंबर स्टोर हो, तो फिर आपको बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे पता है फैक्टोरियल होता ही अनसाइंड है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं, अनसाइंड, ये कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब होल जो भी साइज है किसी वेरिएबल का उसके अंदर सारे ही कंटेंट्स होंगे, कोई साइन की बात नहीं होगी, ठीक है, ये बात समझ आई है, ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अपने वेरिएबल लॉन्ग जनरली उससे डबल होता है साइज, अगेन आप चेक कर सकते हैं, मैंने किसी को याद नहीं किया, ठीक है, सिंपल साइज आप ऑपरेटर इस्तेमाल करें और आप उसे चेक करें, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर एक अनसाइंड नंबर है x1, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, साइज ऑफ ऑपरेटर को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डाटा टाइप लिख दें आप, या इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख दें फैक्टोरियल, ये सिंपल स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे आप, मेन के अंदर ना आउटपुट कराएंगे, इसके साथ ये लिखें सी आउट, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट क्या करा देगा, साइज, क्या मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, वो डिस्प्ले होगी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा जी, ये तो होल नंबर के लिए है, इसी तरह से कुछ डाटा टाइप आपको मिलती हैं, वो है डेसिमल के लिए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट वो वाला वेरिएबल अगर आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए है, जैसे फ्लोट हमने इस्तेमाल कर लिया सूडो कोड के अंदर, इस तरह से इसका एक और वेरिएंट है, उसका नाम क्या है, डबल, ठीक है, इनके क्या साइजेस हैं, अगेन प्लीज इस वाले वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, इसके अंदर इसको यूज करके आप कोई डेसिमल जो नंबर है ना वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और डाटा टाइप है जो क्या है, जिसका नाम क्या है, CHAR, इसको यूज करके आप क्या करवा सकते हैं, किसी करैक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, करैक्टर स्टोर करवाना तो आपको क्या लिखने की जरूरत है जी, क्या लिखने की जरूरत है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे CHAR और आगे उस वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने यहां लिखा है क्या, CH, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो सिर्फ 1 बाइट रिजर्व होगी, 1 बाइट आपके प्रोग्राम के अंदर 1 बाइट 8 बिट रिजर्व होगी, उसके अंदर स्टोर क्या होगा, एक करैक्टर की क्या वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल जी करैक्टर कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, शाबाश आस्की वैल्यू जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए स्टोर करवाना चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो से आपने इस बात को सुनना, सो प्लीज सुनना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बात, अगर आप ए एज अ करैक्टर अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कैपिटल ए की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे कर स्टोर करवाएंगे, आप लिखेंगे CH, इसी लाइन के अंदर लिखूं तो भी ठीक है, अगली लाइन के अंदर लिखूंगा तो भी ठीक है, ऐसा करूंगा तो इनिशियलाइजेशन होगी, अगली लाइन के अंदर लिखूंगा डिक्लेरेशन के बाद तो वो असाइनमेंट होगी, ठीक है, तो ऐसा करूंगा मैं तो दिस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ है और उसके अंदर कोई वैल्यू भी आपने रखी, तो आपने कैसे लिखना है, ए को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है,
और सेमीकोलन। जिस करैक्टर को भी स्टोर कराना चाह रहे हैं उसको कैसे लिखें आप? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। डबल कोट्स के अंदर किसको लिखते हैं आप? स्ट्रिंग को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है अगर मैं इसी को डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा ना, देन दिस कैरेक्टर बिकम अ स्ट्रिंग, जिसको हाईलाइट मैं इंशाल्लाह थोड़े लेक्चर बाद आपको करूंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ऐसा करने से बेसिकली अंडर द हुड ये एक कैरेक्टर नहीं स्टोर हुआ बल्कि एक स्ट्रिंग स्टोर हुआ, इसके साथ कुछ और भी जुड़ा, उसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप अपने फर्क रखना है तो क्या मुझे स्टोर करना है एक कैरेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो अब ऐसा करने से आस्की वैल्यू एक ही आस्की वैल्यू है 65 इन बाइनरीज डब्बे के अंदर स्टोर होती है। आप लिखते हैं लोअर केस के अंदर ये क्या स्टोर होगा? 97 इन बाइनरी इसके अंदर स्टोर होगा। आप लिखते हैं 0, अब बताएं 0 की बाइनरी 48 इन बाइनरी ये स्टोर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये है जनाब बेसिक डाटा टाइप। जी सर, जब हम इंट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी क्या आस्की कोड की बाइनरी यूज होती है या फिर उस नहीं, डिजिट वो की बाइनरी? उनकी बाइनरी है, उन नंबर्स की बाइनरी है। 0 की बाइनरी फॉर एग्जांपल आप स्टोर करवाते हैं 20 इन बाइनरी, वो मेमोरी के अंदर स्टोर। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ बुनियादी डाटा टाइप्स हैं। अच्छा, इसके अलावा C++ के अंदर है बूल के नाम से एक डाटा टाइप है। ठीक है, आपकी किताब के अंदर चूंकि वो C++ के पर्सपेक्टिव में लिख रहा है तो वहां पे आपको डाटा टाइप नजर आएगी बूल के नाम से। बूल लिखेंगे आप और यहाँ पे कोई नाम दे दें आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है फ्लैग और इसके अंदर आप रखेंगे क्या? ट्रू या फॉल्स। ऐसा करूंगा तो इसके अंदर क्या पड़ेगा? ट्रू मतलब वहां पे 1, और अगर मैं फॉल्स रखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स। ये बात क्लियर है? बेसिक यही है। इनकी वेरिएशंस भी हैं, वो आप प्लीज किताब से तो देखिएगा, वो यहाँ मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अब जरा हम अगली बात कर लेते हैं। वेरिएबल पास समझ आएगी। वेरिएबल के साथ 4 चीजें जुड़ी हैं। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की टाइप जो कि बताती है साइज, तीसरी बात ये हो गई, और चौथी हर वेरिएबल को हम कोई ना कोई वैल्यू रख रहे, असाइन कर रहे। यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके बिल्कुल इसका रोल वैसा ही असाइनमेंट ऑपरेटर का जो हमने सूडो कोड के अंदर पढ़ा। सी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा ऐसे ऐसा करके हम लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो किसके अंदर चली जाएगी? सॉरी, राइट साइड पे जो भी लिखेंगे वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएगी उस तरीके से। ये सी सर, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में हम ट्रू फॉल्स फिगर 0 1 यूज करते हैं तो क्या यहाँ भी कर सकते हैं? सॉरी जिस तरह डीएलडी वगैरह सब्जेक्ट्स में ट्रू और फॉल्स फिगर 0 और 1 यूज करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं दोबारा से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये लिखा है, प्लीज कंपाइल करें इस प्रोग्राम। अभी मैं बकर रन भी करता हूँ, आप दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने करके नहीं देखा इस वजह से मैं अभी आपको आंसर नहीं करता। तो मैंने ट्रू रखा या फॉल्स रखा, आप चेक करके देख लें। ठीक है, लेकिन अंडर द हुड आपको बता रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू बाउंड्री के अंदर ही होगी ना, सेव वो या 0 होगी या 1। ठीक है, इसको मेक श्योर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कुछ बातें थी वेरिएबल के हवाले से। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं, हाँ जी, वो कौन कौन से हैं? वो वही है जो पहले आपको बताए हैं। क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड और। ठीक है, बिल्कुल वो जैसे जो आपको हमने सूडो कोड के अंदर बताए हैं, एक्चुअल कोड के अंदर भी यही ऑपरेटर है। और इनकी प्रेसिडेंस कैसी है जी? ऑल आर जी मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन की और मॉडल, इनकी प्रेसिडेंस एक तरह एक लेवल में। उसके बाद प्लस, लेकिन सबसे ज्यादा भी एक प्रेसिडेंस अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो उनकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस। और फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं आप, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ इसका क्या आंसर आएगा जी? शाबाश, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद डिवीजन। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ ठीक, अब क्या होगा? ठीक है, पहले प्रिंसिस के अंदर जो आपने एक्सप्रेशन लिखा वो पहले वैल्यूट होगा और उसके बाद आंसर आएगा। सही है, ये सारी बातें वही है जो पहले हमने कर ली। बस फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सेमी का लगा हुआ है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जी, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? एक जैसी प्रेसिडेंस के बाद। तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं, वो सारा कुछ ऐसा जैसे सी के अंदर है जो हमने एक्चुअली सूडो कोड के अंदर डिस्कस कर लिया। ठीक है जी,
अच्छा जी, इसी तरह से अब जरा हम बात करते हैं, ये बातें सूडोकोड की तरह। अब एक नई बात हम ऐड करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। अब अगर हम इनपुट की बात करते हैं कि अपने सी प्रोग्राम के अंदर हम कैसे, बल्कि C++ के फीचर को इस्तेमाल करके हम कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हम अपने प्रोग्राम लिखे, हमारा सारा कुछ प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है, जो भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे वो सी के कॉन्टेक्स्ट में है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर हम रहते हुए अपना प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ C++ के एक फीचर को हम इस्तेमाल करें। C++ इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, C इज़ अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम C++ के सिर्फ एक फीचर को यूज़ कर रहे हैं, वो इनपुट आउटपुट का है। बाकी जो डिज़ाइन है ना प्रोग्राम लिखने का, वो हमारा C का ही होगा, क्योंकि C++ जो है ना वो आपको फैसिलिटेट करती है कि जो कुछ आप C के अंदर कर रहे हैं ना, वो आप C++ के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने अपने प्रोग्राम की एक्सटेंशन भी रखी क्या, prog1.ccp। ठीक है, C नहीं लिखा कि हम CCP इसलिए लिखा कि हम एक तो C के सारा सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो हम करेंगे, प्लस C++ के इनपुट आउटपुट जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उससे हमारी प्रोग्राम की जिंदगी आसान हो जाती है एज कम्पेयर टू हम C का जो सिंटैक्स है उससे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि कैसे हम जो अभी सूडो कोड के अंदर हमने लिखा था इनपुट, याद है ना, ये कीवर्ड यूज करके हमने इनपुट ले ली थी वेरिएबल्स के अंदर। आज हम बात कर लेंगे C++ के कौन सा सिंटैक्स है, क्या स्टेटमेंट है, क्या फीचर है, क्या फंक्शंस हैं, जिनको यूज करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे। ठीक है, तो वो बहुत आसान सा है। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा, देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सूडो कोड लिखा आपने, जो दो स्टूडेंट की एजेस को इनपुट लेता है, उनका सम फाइंड करता है, उसकी एवरेज फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट अभी वो एक्चुअली आपने लिखना है अभी थोड़ी देर तक, लेकिन मैं जस्ट आपको एक स्टेटमेंट दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर बेसिकली हम अपनी इनपुट, फॉर एग्जांपल आपने ये वेरिएबल बनाया इंट एज, दो स्टूडेंट है ना, तो एक वेरिएबल है एज 1, दूसरा क्या होगा एज 2, ये दो वेरिएबल ले लिए। इन वेरिएबल्स को ये मेन के अंदर आप देख रहे हैं, तो कुछ भी मैं मेन के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर हेडर फाइल मैं अज्यूम करता हूँ आपको पता है। ठीक है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और फिर यूजिंग, ठीक है, और उसके बाद नेम के अंदर आपने लिखना है क्या, इन दो वेरिएबल ले लिए, इनको स्टार्टिंग वैल्यू में दे दें। सर अगर ऊपर ही दे दोगे कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह दे सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन यही साइन कर देंगे। दिस स्टेटमेंट बिकम अ initial statement. Otherwise simple, this is our declaration statement and this statement are used for assignment. बिल्कुल ठीक है, ऐसे करें। ठीक है, उसके बाद प्रॉम्प्ट करवा दें यूजर को, क्या प्लीज, ये अभी तक आपने आउटपुट लिखा ना, उसको हमने लास्ट में रिप्लेस कर दिया था। आउटपुट ये हम पहले लिखते रहे सूडो कोड के अंदर, अब उस आउटपुट को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, सी आउट लेस देन के साथ। बाकी सब कुछ सेम है, बस एंड पे सेमीकोलन एडिशनल आपने डाला। ठीक है, तो यहाँ लिखें प्लीज कॉमा से लिखेंगे, एंटर डबल कोट्स के अंदर, प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखा नजर आए, थोड़ी स्पेस भी दरमियान में आए, जब मैं नंबर एंटर करूँ तो वो नजर आ रहा हो, तो हम थोड़ी स्पेस दे देते हैं और फिर ऐसा भी लिख, और सब यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ अभी तक पहले लिख रहे थे आप क्या, आउटपुट, आप लिख रहे थे आउटपुट, और आगे लिखा आपने क्या, एज 1 लिखा था सूडो कोड के अंदर, लेकिन एक्चुअल कोड के अंदर आपने अब क्या लिखना है, इस आउटपुट, सॉरी इनपुट, इस इनपुट की जगह पे अब आपने क्या लिख देना है, आप लिख देना है सी इन कंसोल इनपुट। ठीक है, काली स्क्रीन से आपको, यानी कि आपने कीबोर्ड से इनपुट देनी है। ठीक है, और काली स्क्रीन पे आपको क्या नजर आता है, मैं भी आपको मतलब दिखाता हूँ। सी इन, अब ये लिखना है, और साथ में लिखना है आपने स्पेस देके ग्रेटर देन, इनके दरमियान स्पेस ही डाल दी प्लीज, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, इसे कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर।
ये आपकी इस वाले डाटा को इंसर्ट करता है किसके अंदर, ऐसे में ये एक पाइप है और इस तरफ डाटा फ्लो कर रहा है और सी आउट को ऐसे ही समझे जैसे स्क्रीन है जिसके ऊपर डाटा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। इसी तरह से सी इन क्या है, बेसिकली इट इज ऐसे समझ, ये कीबोर्ड है और उसके साथ एक लगाया पाइप जिसके अंदर डाटा इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है और कहां पे जाके मिल रहा है, कहां पे जाके स्टोर हो रहा है वो डाटा, वो कहां पे है जी, यानी कि ये सूडो कोड की लाइन को मैंने इस तरह से एक्चुअल कोड के अंदर ट्रांसलेट किया। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड, दोबारा से इसका नाम लिख लेंगे, दिस इज द स्ट्रीम जी एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्ट करता है डाटा, प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव में देखना है, प्रोग्राम में बैठे हुए देखिए कि आप यहां से डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमको तो इंसर्ट ही करना, ठीक है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग डाटा, एक्सट्रैक्टिंग, और यहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोग्रामर मैं क्या करूं, वी आर इंसर्टिंग द डाटा टू दिस स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पे ये जो ये मेरा लेस देन वाला ऑपरेटर है, दोनों को हम नाम देते हैं, ये है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। सर वो वहाँ पे सेमीकोलन से पहले आपने स्पेस क्यों दिया था? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये डेमोंस्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ, कोई कुछ नहीं ऐसी समझे दे दी वो जस्ट ये अभी आपको वीर इनर दिखाता हूँ, ठीक है, ये क्यों दिए हम ये दिखाते हैं। सर वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि सेमीकोलन मतलब वो डबल कोट से पहले थोड़ी सी स्पेस देनी जी, यहाँ स्पेस दिए, यहाँ पे स्पेस दिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं, ठीक है, इसका ये वाली स्पेस का बात है, यहाँ पर जो मर्जी कर ले सर, हमारी मर्जी। हाँ जी, हमारी मर्जी, या आपको जिस तरह से कहा जाए, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और उसके अंदर हम कहते हैं आपको एक सैंपल एग्जीक्यूशन देते हैं और हम कहते हैं कि इस तरह की आउटपुट आए, तो उसके मुताबिक आपने, ठीक है। अभी मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, दोबारा सारा कुछ आपके साथ। अच्छा इधर देखिएगा, दोबारा से स्टेटमेंट पे आता है, अभी सिर्फ सिंटैक्स मैंने बताया है, लेकिन ये स्टेटमेंट करती क्या है, या सी इन का ग्रेटर देन फंक्शन करता क्या है। आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऐसे शुरू होगी ना, हम कंपाइल करेंगे, वो सारे स्टेप, पूरी जो लाइफ साइकिल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या है, आप प्रोग्राम एडिट करेंगे, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कंपाइलेशन होगी, उसके बाद लिंकिंग होगी, ठीक है, उसके बाद रूटिंग होगी, वो सारे स्टेप ऐसा वो एक ही स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या कंट्रोल F5 ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेप हो गए। तो ये जैसे स्टेप होंगे, देखें जरा, यानी कि अब एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस शुरू होगा, कहाँ पे होगा, यानी इस प्रोग्राम में कोरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट फाइल बनी हुई, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही होगा ना कुछ, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, स्क्रीन पे क्या लिखा नजर आएगा, प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है, ये नजर आएगा, ये ऐसा कैसे डिस्प्ले होगा। लेकिन इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, चलिए ये मैं बता रहा हूँ, ये अब लाइन ठीक है, हमारी ये प्रोग्राम इसे कमेंट कर रहा हूँ, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कर्सर ऐसे ब्लिंक होता नजर आएगा, ठीक है, कर्सर ब्लिंक होता नजर आएगा। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो वेट कर रहा है, आपका प्रोग्राम वेट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से कुछ चीज डाटा एंटर करें। बड़ी तवज्जो प्लीज आप सुना, कर्सर वेट कर, आपका प्रोग्राम वेट कर, वहां पे कर्सर ब्लिंक कर। अब फॉर एग्जांपल बीइंग अ यूजर मैं क्या करूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से एंटर किया 20, पहले मैंने एंटर किया क्या 2, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, 2 एंटर किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने 0 एंटर किया। जैसे ही मैं कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूं 2, वो इसके बफर के अंदर चला जाए, कीबोर्ड का बफर होता है, कीबोर्ड का बफर, इसकी डिटेल से इंशाल्लाह और बात भी करेंगे हम एक और एस्पेक्ट से। आपने एंटर किया 2, वो यहाँ 2 लिख दिया गया। आपने एंटर फॉर एग्जांपल किया, आपने एंटर किया 3, वो 3 इस जगह पे लिख दिया गया, कहाँ पे, कीबोर्ड बफर के ऊपर। और उसके बाद आपने एंटर किया, क्या आपने प्रेस किया एंटर की को,
तो जैसे ही एंटर की को आपने प्रेस किया तो एंटर की भी यहाँ लिख दी गई, लेकिन जैसे ही एंटर की लिख दी गई ना उसके फौरन बाद क्या करना है, ये जो सी इन का ग्रेटर देन फंक्शन है ना, इसने एक्टिवेट हो जाना। इसने क्या करना है, इस डाटा को कीबोर्ड से बफर से पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, एंटर की तक, और उसे कहां स्टोर करवा देना है, उसे कहां स्टोर करवा देना है। इसके और डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप जो भी प्रेस करते हैं वो कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है, जब तक एंटर की का कैरेक्टर नहीं प्रेस करते। फिर लेस देन वाला फंक्शन देखता है कि मुझे ये डाटा टाइप किस तरह की है, वो देखता है ये इंटीजर डाटा टाइप है, तो इसको पढ़ता है और इंटीजर डाटा बनाने के बाद उसे यहाँ पे स्टोर करवाता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बस ये बात आपके ज़हन में जरूर रहनी चाहिए कि जो भी आप टाइप करेंगे जब तक एंटर की नहीं ना प्रेस करेंगे, जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम आगे नहीं मूव होगा। क्या मतलब, आपके प्रोग्राम के अंदर जो एज का वेरिएबल है उसके अंदर डाटा मूव नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये ऐसा करके नाम हम पहले वेरिएबल की इनपुट ले लें। इसी तरह से फिर ये जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं स्टूडेंट, यानी कि ऐसा करेंगे तो ये आपने एंटर किया, फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया क्या 20। अब ये मैंने स्पेस क्यों रखी यहाँ पे, ताकि ये जो है ना स्पेस, जैसे हमने लिखा ना कॉलन के बाद थोड़ी स्पेस दी है या कॉलन से पहले थोड़ी स्पेस दी है, तो यहाँ पे स्पेस ऐसा ऐसी आएगी, यहाँ पे ऐसा ऐसी स्पेस आएगी, और उसके बाद फिर हम कुछ प्रिंट लिखेंगे। आप चाहते हैं कॉलन के बाद भी स्पेस, इट्स फाइन, इट्स ऑल अप टू यू। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी स्पेस के बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक होता नजर आएगा। तो अब आपने 20 एंटर किया तो 20 यहाँ लिखा नजर आएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा से इसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखेंगे आप, फॉर एग्जांपल इन्हीं दो स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं स्टूडेंट 2 के लिए। ठीक है, इन्हीं दो स्टेटमेंट को लिखते हैं आप इसके लिए स्टूडेंट 2 के लिए। तो क्या लिखेंगे आप जी, सी आउट प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ सेमीकोलन, और उसके बाद क्या लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है। सी इन स्पेस देके लेस देन ग्रेटर देन, इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखने क्या एज 2। तो ऐसा करेंगे जब ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट होगी, मैं आप एग्जीक्यूशन, ये तो लिखा हुआ कोड है, इसकी जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और प्रोसेसर इसे रन कर रहा होगा तो आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2। फॉर एग्जांपल उसकी एज एंटर करते हैं क्या 24। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोबारा से इस स्टेटमेंट से ये प्रिंट हुआ, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा दोबारा से, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अब जैसे आपने 2 एंटर किया फिर 1 एंटर किया, वो 2 भी कीबोर्ड बफर पे स्टोर हो रहा है, 1 भी कीबोर्ड बफर पे स्टोर हो रहा है, और एंटर की जैसे आपने प्रेस किया वो भी कीबोर्ड बफर पे स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे ही एंटर की आपने एंटर कर दिया, अब सी इन का ग्रेटर फंक्शन कीबोर्ड बफर से वो लिखा हुआ नंबर पढ़ेगा, एंटर की तक से पहले तक जो भी लिखा है उसे एज अ इंटीजर स्टोर करवाएगा इसके अंदर, इस एज 2 के। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, हम सम फाइंड कर, फॉर एग्जांपल जी हमने सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, मैं एवरेज डायरेक्ट फाइंड कर लूं या सम फाइंड करके कर लूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाँ वेरिएबल बनाया मैंने एक और, क्या इसका नाम रखा है सम, उसको भी 0 वैल्यू रखते। इस तरह से एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है मैंने क्या एवरेज, उसको भी 0 वैल्यू से। तो ये मल्टीपल वेरिएबल मैंने बनाया, तो यहाँ लिखूंगा सम इज इक्वल टू एज 1 प्लस एज 2, और उसके बाद एवरेज। देखिए सारा कुछ वही जो आपने पहले सुडो कोड के अंदर लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, वेरी नाइस। ठीक है, सी आउट, ये सब कुछ लोअर केस के अंदर मैं लिख रहा हूँ। सी आउट क्या,
ठीक है, तो ये हमने बेसिकली एवरेज एज को डिस्प्ले किया। और यहाँ लिखूंगा आखिरी स्टेटमेंट क्या होगी, रिटर्न 0 और फिर तो ये रिटर्न 0 नाम लिखने से कोई मसला नहीं होता। वो कंपाइलर आपके लिए खुद लिख देता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअली अपना फंक्शन लिख रहे होंगे ना तो वहाँ जरूरी है, यानी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, इंशाल्लाह जब फंक्शन की बात करेंगे वहाँ डिटेल से आपको रिटर्न 0 का मतलब कैसे, यानी कि जिस फंक्शन जो भी इसे कॉल कर रहा है उसे एक्नॉलेज कर दो कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, जस्ट लाइक दैट। सर अगर ठीक है, जैसे रिटर्न 0 ऊपर लिख देते जी सर। तो उसके नीचे जो है वो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है जहां पे भी आप लिखेंगे वहां पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है वहाँ पे खत्म हो यहाँ पे इसके बाद ये वाली लाइन चलेगी नहीं। तो इसको हमने सीक्वेंस की बड़ी बात की है, तो सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि रिटर्न को डाल दें आप यहाँ जैसे तो ऐसे वापस चले जाएंगे। जैसे वाइल में पढ़ा था, वाइल में तो अगर उसके ब्लॉक में डाल दें तो वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी। वाइल वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल इस सवाल ऐसे इनपुट की बात समझ आ गई, ठीक है, ये प्रोग्राम की समझ आ गई। इसको मैं डेमोंस्ट्रेट करके आपको दिखाऊं जी, चलिए इसे डेमोंस्ट्रेट करते हैं। आपके प्रोग्राम ये लिखना है कि अब हम तरह बात कर लेते हैं कंडीशन की। ये मेरा हाल प्रोग्राम पहले शायद इसका सूडो कोड आपने लिखा है। आप किसी दुकान पे गए हैं, वहाँ उन्होंने कहा जी एक अपने कस्टमर को एक बेनिफिट दिया है जिसको लेटर ऑन वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसे बेनिफिट देंगे। वो ये है कि अगर आप वहाँ से कोई किताब नहीं खरीदते तो यू अर्न 10 points। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई किताब नहीं खरीदी, 0 किताब खरीदी है तो आपने यू अर्न 0 पॉइंट्स। अगर आपने एक किताब खरीदी है तो यू अर्न, देखिए जरा, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कितनी है 1 है तो मैसेज आए यू अर्न, हाँ जी, यू अर्न 0 है तो मैसेज आए यू अर्न 0 पॉइंट्स। अगर एक किताब खरीदी है तो इसका मतलब है यू अर्न 5 पॉइंट्स। अगर आपने 2 किताबें खरीदी हैं तो 15 पॉइंट्स, और अगर आपने 3 किताबें खरीदी हैं तो ये मैसेज है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स ये हैं, यानी कि नंबर ऑफ बुक के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू आ सकती है। बस आपके प्रोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हो जो सिंपल कंपैरिजन करे वैल्यू का और जिसके साथ मैच हो वो मैसेज डिस्प्ले करे, ठीक है। चले सारे लोग लिखें। अब आपने एक्चुअल कोड लिख लिया, चले लिखें, चले सर वो जो ये यूएसपी में कर दीजिएगा लेक्चर। ठीक है। अच्छा जी, तरह देखिएगा इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दोबारा से आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाली स्टेटमेंट लिखनी है, मेन का फंक्शन, उसके अंदर वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है। वेरिएबल नाम कैसा है, बुक नंबर सही है कि नंबर ऑफ बुक सही है, खाली बुक सही है। ठीक है, खाली बुक ही सही है ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स लिखते हैं, नंबर ऑफ बुक्स लिखते हैं, बुक नंबर नहीं बताया, बुक ऐसे करता है जैसे कोई बुक का कोई नंबर है वो बताया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यूजर को प्रॉम्प्ट किया आपने प्लीज भी लिखा, चले कोई बात नहीं, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तमीज़दार प्रोग्राम लिखना है, बदतमीज ना हो, ठीक है। उसके बाद बुक नंबर, बेसिकली नंबर ऑफ बुक्स के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दोबारा से कर्सर ब्लिंक होता होगा, नजर आएगा। आपने नंबर एंटर करना है, उसके बाद एंटर की को लाजमी प्रेस करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इस जगह पे आके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपका नजर आएगा। यानी कि आपके प्रोग्राम का फ्लो तो वैसे ही चल रहा होगा, सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ सी इनका ग्रेटर देन फंक्शन आएगा वहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। तो पॉज होके क्या मांग रहा है, क्या इनपुट दे दो। जैसे ही आप इनपुट देंगे, इनपुट देने का मतलब क्या है, 20 आपने एंटर किया, उसके बाद एंटर की को प्रेस किया तो वो 20 इस वाले डब्बे के अंदर आ गया, और उसके बाद फिर कंपैरिजन की स्टेटमेंट। अब नम बुक नम के अंदर जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है 3, तो इससे कंपैरिजन हुआ, इससे कंपैरिजन हुआ, और ये वाली स्टेटमेंट जो है
ये वाली ट्रू हुई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी ये वाला प्रोग्राम दिखा है, मैं अब आपको सिंपल इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे देख रहा मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंट्रोल F5 मैंने इसे रन किया, तो देखिएगा बड़ी तवज्जो से। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है प्लीज एंटर द नंबर ऑफ बुक्स, और उसके बाद देखिए क्या नजर आ रहा है, कर्सर ब्लिंक करता नजर आ रहा है। और देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया है फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एंटर किया है फॉर एग्जांपल 3, और स्टिल कर्सर वहाँ पे वेट ब्लिंक ही करता आपको नजर आ रहा है, ऐसे ना कि अगली वैल्यू एंटर करो। उसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर जो सी कंडीशन से मैच होगा वो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम आपने आई होप से समझ लिया, इनपुट की भी आपको समझ आ गई। चलिए आखिरी प्रोग्राम आप लिखते हैं, आपने यूजर से अब लूप की बात करेंगे क्योंकि लैब आनी है तो उस वाले से मैं चाह रहा हूँ सारा हम एक दफ़ा कोड के कॉन्टेक्स्ट में देखें। यूजर से ना एक 4 डिजिट नंबर ले लेंगे और उसको उन डिजिट को ना अलग अलग डिस्प्ले करवा, आउटपुट आए प्लीज एंटर अ 4 डिजिट नंबर। ये हम प्रोग्राम पहले लिख चुके हैं, कैसे लिख चुके हैं, हम सूडो कोड के अंदर लिख चुके हैं ऐसे करके कि सीक्वेंस के अंदर स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो अब हम उसे लूप के साथ लिख लेंगे। अब लूप सी के अंदर कैसे लिखते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। आपने एंटर किया, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया, उसने एंटर किया 9 8 7 6, तो आउटपुट क्या है, डिजिट्स आर ऐसे करके डिस्प्ले करवाना है, 6 स्पेस 7 स्पेस 8 और फिर, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को मैं फर्दर मॉडिफाई करने के लिए कहूँगा, मैं कहूँगा इसका सम मुझे डिस्प्ले करवा देना इन डिजिट का। तो आउटपुट क्या है, सम क्या है, सम इज जी, क्या आउटपुट आनी चाहिए, इनको सम करना है इन डिजिट की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, क्या लिखा नजर आएगा 40 जी, क्या आंसर आ गया 30 जी, क्या ठीक है। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा, मैं जस्ट इसको जी लूप पे सेपरेट देखिए ऐसे करके लिखा था, नम के अंदर वो वैल्यू पड़ी है, यूजर से ले लिया आपने, क्या पड़ा है 9 8 7 6, तो आपने इसमें से डिजिट निकाला, कैसे निकाला था, मॉड लिया आपने 10 से, और से क्या आपके पास आ गई वैल्यू 6, ये रिमाइंडर आ गया, उसे डिजिट के अंदर आपने सेव करवा दिया, सही है। उसके बाद क्या किया आपने, देखिए ये डिजिट आ, इसको उसी वक्त ही मैं डिस्प्ले किया, सी आउट, देखो सी आउट क्या कर दिया मैंने, तो मैंने क्या डिस्प्ले करा दिया 6, और ये डिजिट्स आर वाला मैसेज मैं किस तरह से डिस्प्ले करवा दूंगा वो कैसे अभी देखते हैं। उसके बाद मुझे स्पेस कराना है डिस्प्ले, तो स्पेस को कैसे करवाऊंगा, स्पेस को डबल कोट के अंदर लिखूंगा, ये स्पेस डबल कोट के अंदर सेमीकोलन, सही है। उसके बाद क्या करना है मुझे जी, डिवाइड, इस वाले पार्ट को मुझे अब ट्रंकेट करना है, क्या करूंगा, नम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ऐसा करूंगा तो क्या हो गया जी, शाबाश, समझ आ रही बात। यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल पार्ट ट्रंकेटेड, इंटीजर डिवीजन, ये आइडिया बिल्कुल वैसे जो सूडो कोड के अंदर पढ़ाया है यहाँ पे एक्चुअल कोड के अंदर भी ऐसा करने से क्या होगा, ये पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा, तो एक्चुअल नंबर के अंदर क्या वैल्यू आ गई 9 8 7। ये स्टेटमेंट आपने कितनी दफा लिखी थी पहले, जब सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिखते हुए हमने सॉल्व किया था, शाबाश 4 दफा ये स्टेटमेंट लिखी है, ऐसे ही था ना। अब यही 4 बार आ रही है ना, तो इस वाली लूप को चला दें कितनी दफा, 4 दफा चला दें, या कोई ऐसा इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल सम टाइम यूजर को हम फैसिलिटेट कर देते हैं, कभी वो 4 डिजिट एंटर कर दे, कभी 3 एंटर करे, मिसाल आपका यूजर इसको जनरलाइज करा ले, फिर इस लूप को कितना चलना चाहिए जी, शाबाश, जब तक नंबर के अंदर 0 ना आ जाए, इसका मतलब है इसके ऊपर
ये तीन स्टेटमेंट बार बार चलानी है, इसके ऊपर एक रैपर चढ़ा दे लूप का, कैसे करके while नंबर इज नाम इज शाबाश, नाम इज ग्रेटर देन 0 और ये सब कुछ इसके अंदर डाल दें। लूप का सेंटेंस बिल्कुल ऐसा जैसे ही जो आपको पढ़ाया था, बस सेमीकोलन लगाना है आपने स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। और ऊपर आपने डिजिट का वेरिएबल भी डिफाइन कर लिया, नम का वेरिएबल भी डिफाइन कर लिया, यूजर से आपने प्रॉम्प्ट करवा के इनपुट भी एंटर करवा लिया नम के अंदर, और उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले। अच्छा, ये मैसेज कहां डिस्प्ले करवाना है, लूप के अंदर कि लूप से बाहर? लूप से दिशा बाहर। पे लूप से बाहर। लूप के एंटर होने से पहले यहां पे ना ये डिजिट्स आर, क्योंकि ये बार बार नहीं आए, ये एक दफा ही आए, ये नंबर बार बार आए, ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। ये प्लीज थिंक अबाउट दैट। इस तरह से सम फाइंड करना है। अब आप होमवर्क है, सम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे जी? शाबाश स्टूडेंट को हिंट देंगे जी, बताएं। सम प्लस डिजिट्स, हर दफा डिजिट निकले यानी कि वो स्टेटमेंट यहीं आ जाए, यहीं डाल दूं मैं क्या, सम इज इक्वल टू सम के नाम से वेरिएबल जिसके अंदर 0 वैल्यू प्लस, मैं कहूं इस नंबर को रिवर्स कर दें, रिवर्स करके एक नंबर के अंदर स्टोर करवाएं। अगेन वो कोड भी आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट दैट प्लीज, ये लैब का हिस्सा होगी इस तरह से, ठीक है। चलें यहाँ ब्रेक लगाते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास यहाँ से ऑनवर्ड। कोई सवाल है तो कर ले, कोई सवाल है? चलें।